स्क्रीन पर आपका लग्न चार्ट है, नवांश चार्ट है और विषुवंतरी दशा नीचे दी गई है। एक चीज़ सबसे पहले नोट कर लीजिए कि 28/8/2036 तक ये जो डेट लिखी है, यहाँ तक राहु की महादशा है। तो सबसे पहले हम लग्न चार्ट देखते हैं। इसमें हम राहु की पोजीशन, बहुत अच्छी पोजीशन है। जब भी राहु यहाँ पर गुरु की राशि में बैठेंगे और छठे भाव में बैठेंगे, शत्रुहंता का योग बनाएंगे। अब आपके सारे दुश्मनों का सफाया करेंगे, कसरत करवाएंगे, बॉडी को मजबूत बनवाएंगे। ऐसे लोग दुश्मनों से तो जीतते ही हैं। यदि कभी कोई रोग हो जाता है, उसे तुरंत रिकवर हो जाते हैं उस रोग से। तो राहु यहाँ पर इन चीज़ों को इंश्योर करते हैं। केतु जब यहाँ 12वें घर में बैठते हैं, ये 12वां घर या 3 लिखा हुआ है मिथुन राशि, तो केतु जब भी 12वें घर में बैठेंगे तो मोक्ष आपको इंश्योर कर देते हैं कि ये अब आपका आखिरी जन्म है, इसके बाद आपको जन्म नहीं लेना है, अब आप इस जन्म के बाद भगवान के घर चले जाओगे। तो राहु केतु की पोजीशन आपके लग्न चार्ट में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है और इसी पोजीशन पे होना ही चाहिए। अब एक चीज़ और होता है कि राहु जब यहाँ बैठते हैं तो शत्रुहंता का योग बनाते हैं। जब भी आपकी किसी से दुश्मनी होगी तो वो भारी दुश्मनी होगी। ऐसे लोग जीतते जरूर हैं क्योंकि राहु छठे भाव में रहेंगे, शत्रुहंता का योग रहेगा, लेकिन दुश्मन आपको जीवन में हमेशा भारी मिलेंगे। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। स्टार्ट करता हूँ। ये पहला भाव होता है, यहाँ 4 लिखा है, कर्क राशि। इसके स्वामी बने चंद्रमा, जाकर कहाँ बैठे? कर्म के भाव में 24 डिग्री, बहुत अच्छी डिग्री में बैठे हैं, मंगल भगवान की राशि में बैठे हैं। तो जब भी लग्नेश इस घर का स्वामी यहाँ आके बैठता है कर्म में, तो मनोबल बहुत अच्छा देता है। यहाँ पर आपकी कुंडली का जो चंद्रमा है वो आपके हाथ से मैच कर रहा है। मैंने स्टार्ट में भी बताया कि चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है वीडियो में, और यहाँ पर भी चंद्रमा बहुत अच्छा दे रहा है, भाव देगा। जब भी कर्म में इस प्रकार चंद्रमा आके बैठेंगे तो स्टोरी लिखने से, नॉवेल लिखने से, शब्दों पे पकड़ बहुत अच्छी देंगे आपको, तरलता देंगे। तरलता का मतलब करेंसी, जो लिक्विडिटी हम कहते हैं हाथ में, ये कर्म के भाव में बैठ के ये सब चंद्रमा देंगे। मदर का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा। मदर की जो शिक्षा मिलेगी उससे आपका जीवन जो है और सुंदर बनेगा। तो चंद्रमा यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। अब चंद्रमा बैठे जो है मेष राशि में बैठे, 1 नंबर लिखा यानी मेष राशि, ये 10वां घर होता है। अब इसके स्वामी बने मंगल, जाकर आपके 4थे घर में बैठे हैं। देखिए ऐसे गिनते हैं 1 2 3 और ये 4। तो मंगल जो है 4थे घर में बैठे, 4थे घर में बैठने से आप पूर्ण मांगलिक बन गए हो। तो एक आपको मंगल का उपाय मैं दूंगा, जब मैं शाम को आपसे बात करूंगा तो इसमें मंगल का वो उपाय आपको कर लेना है। बुध आदित्य योग भी यहाँ बना हुआ है, बुध का और सूर्य का, ये बहुत बढ़िया होता है। 4थे भाव में ये बहुत सुख देता है इस प्रकार का। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ मंगल भी 4थे घर में बैठ के थोड़ा सा घर का जो इश्यूज़ होते हैं, जो एजेंडाज होते हैं हमारे घर में, चिंता फिक्र की जो विषय होते हैं वो ज़रूर लगा के देते हैं। और जब इस घर में बैठते हैं मंगल तो प्रारंभिक जीवन तो अच्छा होता है, मिडिल जब जीवन आता है तो उसमें वो रगड़ते भी हैं। अब देखिए यहाँ पर सूर्य बैठे हैं, अब ये 7 नंबर लेकर बैठे हैं यानी कि तुला राशि। तो सूर्य आपके गड़बड़ हो गए हैं, इसलिए मैंने बोला उसको मैं अलग से कवर कर दूंगा आपसे बातचीत में भी और वीडियो में भी, क्योंकि सूर्य पे सबसे ज़्यादा दिक्कत है। और जो अभी जैसे राहु भगवान की दशा चल रही है, मैंने कुछ चीज़ें इंडिकेट भी करी है, तो वहाँ आपको अपने फादर का स्वास्थ्य बहुत अच्छे ठीक से रखना है, खासकर जब आप 38 साल और 40 साल के बीच में आते हैं। अब यहाँ पर एक अच्छी चीज़ और है, 4थे भाव के अंदर अगर आपको ये घर गृहस्थी का है, इसमें अगर और भी कोई प्रश्न बनता है तो आप मुझे ज़रूर दीजिए, मैं कवर कर दूंगा वीडियो में। अब एक सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर वीनस और जुपिटर दोनों साथ में बैठे हैं, दोनों गुरु साथ में बैठे हैं। आप जैसे जातक जो होते हैं उनको ये कन्फ्यूज़न हमेशा जीवन में बना रहता है कि ज्ञान की तरफ हम ज़्यादा जाएं या लग्जरी की तरफ ज़्यादा जाएं। तो एक बात सुनिए कि जब दोनों गुरु साथ में बैठते हैं तो दोनों चीज़ मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा और आपको लग्जरी गाड़ी घोड़े ये सब मिलेंगे। अब यहाँ पर जब दोनों बैठे हैं तो कन्फ्यूज़न होता है कि हम ज्ञान ज़्यादा प्राप्त करें कि सुविधाएँ ज़्यादा बढ़ाएं जीवन में, तो आप जाओगे सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाओगे। क्यों? क्योंकि इनकी डिग्री 20 है और जो ज्ञान की जो है ये भी डिग्री अच्छी है, 14 डिग्री बहुत। दोनों भगवान जो है युवावस्था के हैं
अब एक चीज़ और समझिए कि जुपिटर दूसरे भाव में धन का बहुत बहुत अच्छा योग बना देते हैं, ये भाव यहाँ बैठे हुए दूसरे भाव में, और साथ में वीनस भी जब यहाँ दूसरे भाव में बैठते हैं तो भी मालामाल करते हैं। वीनस जब यहाँ बैठेंगे तो क्या करेंगे, आपकी वाणी को बड़ा मधुर कर देंगे। दूसरे घर के वीनस वाणी से, वाणी आपकी एक शक्ति है, आप उसे पहचानिए और उस वाणी का इस्तेमाल करके अपने काम धंधे में या कंसल्टेंसी में करके आप बहुत आगे जा सकते हो। वीनस जब दूसरे घर में बैठते हैं तो पहलवानी भी कराते हैं। यहाँ राहु जब बैठते हैं छठे घर में तो भी पहलवानी करवाते हैं। कसरत करना, जिम जाना, ये सब तो शरीर को मजबूत रखते हैं यहाँ पे राहु और यहाँ पर वीनस। तो ये वाला भाव भी बहुत अच्छा आ रहा है। अब देखिए हम इसके बाद में देखते हैं सूर्य को। सूर्य तो हमने ये मैंने विवरण में दे ही दिया। उसके बाद चंद्रमा भी लग्नेश ही है, इसका विवरण भी दे दिया। अब आप समझिए अपने लाभ स्थान को, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ, ये लाभ का स्थान है और इसके स्वामी बने वीनस। कहाँ जाकर बैठे हैं, धन के ही घर में जाके बैठे हैं, यानी लाभ का जो स्वामी है वो धन के घर में जाकर बैठा है। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अब देखिए धन का घर ये है, लाभ का घर ये है, दोनों में क्या अंतर है ये भी आप समझ लीजिए। लाभ से हम कैलकुलेट करते हैं हमारे प्रॉफिटेबल इवेंट्स, कितने प्रॉफिटेबल इवेंट्स होंगे हमारे जीवन में, और इससे हम करते हैं जो हमारे हाथ में पैसा आ जाता है। एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे आपने मुझे बोला कि आप ऐसा काम करो गुरुजी कि आपको पैसा मिल जाएगा उसके अंदर, तो आपने जब मुझे काम बताया तो लाभ की स्थिति बना दी, और जब पैसा मिलेगा तो मैं यह भाव देखूंगा। तो इस भाव का स्वामी यहाँ चला गया, ये बहुत अच्छा एक्सचेंज हो रहा है आपके हाथ में। अब देखिए जो धन का स्वामी है वो कहाँ बैठा हुआ है, 5 नंबर लिखा हुआ है। तो 5 नंबर ये यानी सिंह राशि है इस कॉलम में, और इसके स्वामी बने सूर्य, जाकर सुख के भाव में बैठे हैं। तो धनेश सुख के भाव में आ गए हैं। तो सूर्य देवता एक चीज़ है कि आपके धन के देवता है सूर्य। अब यहाँ पर वीक होंगे, अगर 7 लेकर बैठ जाएंगे तो बस इसी चीज़ की दिक्कत सबसे ज़्यादा है। तो सूर्य की एक आपको दिक्कत है, एक मंगल की दिक्कत है आपको, ये 2 दिक्कतें बहुत सारी है, बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। तीसरा, जब भी शनि भगवान 7वें घर में बैठेंगे अपनी ही राशि में बहुत अच्छा भाव देंगे। अपनी राशि में बैठे हैं तो जब भी 7वें घर में बैठते हैं तो जो हमारी सामाजिक लाइफ होती है उसमें 36 साल बाद ये बहुत अच्छा भाव देते हैं। तो इसमें भी वो 36 साल में जब जो जाके भाव देंगे, और आज आपकी जो उम्र है 31 है, तो मैं आपको शनि भगवान का एक लंबा उपाय दूंगा, उसमें 40 हफ्ता लगेगा, 8 महीने का उपाय है, इससे ये फ्री हो जाएंगे आपके शनि भगवान। तो ओवरऑल एक बार मैं फिर से देखना चाहूँ तो जो प्रॉब्लम है ये मंगल की प्रॉब्लम है। सूर्य जो है धनेश के रूप में यहाँ बैठे हैं 4थे घर में, और अपनी नीच राशि में तुला राशि में बैठे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हमें निकालना है। अब जब हम दोबारा हाथ देखते हैं, जब हमने बोला कि राहु यहाँ बहुत अच्छे बैठे हैं तो फिर हमें भाव भी अच्छा मिलना चाहिए। हाथ में क्या हो गया कि लगलाइन मिट गई है और आगे चल नहीं रही है, राहु की मार बहुत तगड़ी हो गई है हाथ में। तो अब नवांश चार्ट को देखते हैं। नवांश चार्ट हमारा क्या है, आउटपुट है, हमारी फीचरिंग है, किस प्रकार हम जब जीवन में आगे बढ़ेंगे तो कौन सा ग्रह कौन से भाव का हमें प्रभाव देगा। और एक समझिए, जैसे आपके पास में एक मोटर बाइक है, तो मोटर बाइक क्या हो गई, लग्न हो गया। अब मोटर बाइक की जो फीचर्स हैं वो हो गया नवांश चार्ट। तो नवांश चार्ट पे जैसे जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं हमें नवांश चार्ट का जो भाव है प्रबल होता जाता है। तो बहुत शॉर्ट अगर समझे तो ये हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इनपुट हो गया, ये हमारा आउटपुट हो गया। अब नवांश में भी देखिए पहले एक्सिस पे राहु और केतु भगवान बैठे हुए हैं। अब ये भगवान जब राहु यहाँ पे कन्या राशि में बैठे हैं अच्छा भाव देंगे, लेकिन क्या हो गया कि वो 42 साल तक का जो खेल है, राहु भगवान जब भी पहले घर में अगर आपको नवांश में दिख रहे हैं तो फिर सूर्य कहीं भी होंगे तो सूर्य को वो पकड़ ही लेंगे। तो इसीलिए, और सूर्य पहले ही गड़बड़ है हमारे, तो हमें इस चीज़ को मेंटेन करना है। ये राहु केतु भगवान का ये जो एक्सेस है इसे आपको ठीक करना है। यहाँ पे शनि और केतु साथ में बैठ गए हैं, और ये विवाह का भी भाव है, और ये सोशल रिलेशनशिप PRO ये सब का भी भाव है। तो इसलिए ये 7वां भाव शापित दोष में गड़बड़ होता जा रहा है। लेकिन अगर हम इसका उपाय करेंगे तो ये भी आराम से निकल जाएगा। इस शापित दोष के कारण ही हाथ में मैक्सिमम राहु की रेखाएं दृष्टिगत हो रही हैं, जबकि अगर हम लग्न चार्ट में देखते हैं तो यहाँ पे तो सही आ रहा है। अब आप देखिए कि चंद्रमा जो आपके अच्छे बने हुए थे, कुछ स्पॉट्स तो अभी भी डेवलप हो गए जो मैंने आगे आपको बताया ही है। अब चंद्रमा लग्न में तो बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, लेकिन नवांश के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे डेबिलिटेट हो गए हैं।
और वृश्चिक राशि में चले गए हैं। तो इसलिए जो आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो जीवन के अंदर तो ऑपोजिट सेक्स का एडवांटेज आपको कम मिलेगा। तो इसमें जैसे पार्टनरशिप आप किसी लेडी के साथ कर रहे हो तो उसमें गड़बड़ होगा, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा गड़बड़ हो गए हैं। तो चंद्रमा का भी एक पूर्णिमा के दिन हम उपाय करते हैं और इससे वो आपका जो चंद्रमा है वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो मेन कंसर्न जो आ रहा है वो मंगल का आ रहा है, सूर्य का आ रहा है, और यहाँ पर राहु शनि केतु भगवान का, जो तीन भगवान एक दूसरे को देख रहे हैं, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। मंगल जब भी यहाँ गड़बड़ बैठे हुए हैं, लेकिन नवांश चार्ट में क्या है, मंगल यहाँ पर 10 नंबर लेकर बैठे हैं, मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो गड़बड़ हुई थी मंगल की, उसका आप मान के चलिए कि 60-70% जो है अब वो बच रहा है, क्योंकि मंगल उच्च के हो गए हैं। यहाँ पे मंगल उच्च के हो गए, इधर मंगल की प्रॉब्लम थी, तो 50% प्रॉब्लम से तो आप उबर गए हो मंगल की। लेकिन जब आप मिडिल एज में आओगे तब ये वाले मंगल आपको दुख जरूर देंगे। नवांश चार्ट में जब बुध बैठे हुए यहाँ पर, ये 8वें घर में आ गए हैं, जब भी बुध 8वें घर में आएंगे आपको कैसा काम मिलेगा, आपको डेटा हैंडलिंग का काम मिलेगा, और जैसे अकाउंटेंसी का काम होता है, जैसे लिस्टिंग करने का काम होता है, कोई भी काम जिसमें डेटा का लेन देन बहुत सारा होता है, तो ये वाला काम भी आपको देंगे। एक अच्छा अकाउंटेंट भी मरकरी 8वें घर में बना देते हैं। तो बेसिक मैंने कवर किया है, इसके अलावा भी जो प्रश्न हो डालिएगा आप, उस पर भी मैं वीडियो दूंगा। शाम को आपसे लंबी बात करता हूँ।